संभोग एक औरत के शरीर को पूर्ण करता है। सही उम्र में यदि संभोग न हो तो एक औरत का शरीर उभर नहीं पाता है, क्योंकि रात्रि क्रिया के समय जब एक महिला संतुष्ट की प्राप्ति करती है, तब उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो मासिक धर्म की समस्या चेहरे को चमक देती। ये कहानी मेरी सहेली काजल की है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई खत्म होते ही मेरी शादी हो गई। मेरी उम्र 23 साल की थी और मेरी सहेली का भी उम्र 23 साल था। मेरी सहेली अपने पूरे परिवार के साथ मेरी शादी में आई। मेरे पति सरकारी नौकरी वाले थे। मेरे पति को देखते हुए काजल के पापा और माँ चाहते थे मेरी बेटी की भी शादी सरकारी नौकरी वाले से हो। काजल के पापा और चाचा काजल के लिए रिश्ता देखने लगे। कई लड़के घर देखने आते, लेकिन किसी को सही समझ में नहीं आता। कारण ये था कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए थी। काजल की माँ इस चिंता में टोटके करती रहती ताकि काजल की शादी जल्दी हो जाए। एक दिन काजल ने माँ से कहा, माँ इन टोटकों से क्या होगा? जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी। माँ ने डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो। शादी और ब्याह दोनों समय पर हो तो ही अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर काजल चुपचाप हट गई। काजल को लगता था कि मेरी राय का कोई महत्व नहीं था। करीब 6 महीने बाद एक रिश्ता आया। वो लड़का सरकारी नौकरी में था और उसका उम्र 37 साल था। काजल से 14 साल बड़ा। पापा और चाचा ने सरकारी नौकरी देखते तुरंत हाँ कर दी और माँ ने भी सहमति दे दी। काजल से यह तक भी नहीं पूछा गया कि लड़का पसंद है या नहीं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझसे मेरी राय पूछी गई थी। फिर लड़के के घर वाले काजल के घर आए और उन्होंने उसे देखा। उन्होंने काजल को पसंद कर लिया। जब काजल उस लड़के को देखा तो वह उस उम्र में काफ़ी बड़ा लगा, लेकिन उसने यह सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाई कि इतना उम्र का अंतर क्यों। जब उन दोनों को कमरे में छोड़ा गया तो भी काजल के मन में हिम्मत नहीं हुई कि कुछ पूछ सके। शाम को जब सब चले गए तो काजल ने बहुत धीमी आवाज़ से अपनी माँ से कहा, माँ वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। माँ ने डांटते हुए कहा, इतना अंतर चलता है। उसकी बात मानकर काजल यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। पापा और माँ की मर्जी को अपना आशीर्वाद मान लिया और उससे शादी हो गई। शादी की पहली रात दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। काजल ने सोचा शायद वह तनाव में है। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए और फिर काजल ने उनसे पूछा, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? आप मेरे करीब क्यों नहीं आना चाहते हैं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, ऐसी बात नहीं है। फिर एक दिन काजल खुद ही उनके करीब जाने की कोशिश की। जो एक पत्नी का हक होता है उसे पाने की कोशिश की। काजल की कोशिश के दौरान अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, वह शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने उन्हें पूरी समय दिया। 1 हफ्ते बाद उसने पूछा कि क्या उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। काजल बहुत घबरा गई। एक स्त्री के लिए शारीरिक सुख एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब वह सुख न मिले तो केवल स्त्री का मन ही असंतुष्ट रहता है, बल्कि वह माँ भी नहीं बन सकती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जब काजल डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि काजल के पति की नसें उनकी उम्र की वजह से कमजोर हो गई है और वो काम के प्रेशर की वजह से उनकी काम इच्छा खत्म हो चुकी है। इस उम्र में ऐसी समस्या जल्दी ठीक भी नहीं होती। काजल की उम्र 24 साल थी, जहाँ काजल की शारीरिक सुख की मांग कर रही थी। दूसरी तरफ उसके पति 38 साल के थे, जिनकी काम इच्छा खत्म हो चुकी थी। यह काजल के लिए जीते जी मरने जैसा था। काजल के पति को शारीरिक सुख नहीं दे सकते थे, लेकिन वो अच्छे इंसान थे और काजल उनसे प्रेम करती थी। वो भी काजल से प्रेम करता था, लेकिन सरकारी नौकरी की चाहत में काजल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद काजल ने घर वाले कोलकाता है कि अगर मैंने अपनी बेटी की उम्र के लड़के से शादी की होती तो भले वो कम पैसा कमाता, लेकिन काजल को सुख रखता। आज काजल के पास सभी सुख सुविधा है, लेकिन इनके बावजूद काजल की ज़िंदगी में एक बड़ी कमी है। ये सुविधाएं भी फीकी लगने लगा। मैं हर एक लड़की के माता पिता से ये कहना चाहती हूँ कि नौकरी के तलाश में अपनी बेटी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करें। जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते। एक समय था जब 50 साल के आदमी में भी 25 साल की ताकत होती थी, लेकिन आज के लोग
30 की उम्र में ही बूढ़े हो रहे हैं। जीवन एक बार मिलती है, इसे अच्छे से जिए। सही समय पर सही उम्र के लड़के के साथ ही शादी करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो माँ बाप सरकारी नौकरी वाले दामाद ढूंढते हैं तो प्लीज़ उनसे हमारी यही निवेदन है कि सही उम्र में और सही लड़के से ही शादी कराएं।